नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, मायावती ने निकाला सपा की शूद्र वाली पॉलिटिक्स का तोड़, दिया करारा जवाब। बता दें कि सपा की शूद्र पॉलिटिक्स का बसपा सुप्रीमो मायावती ने जवाब देते हुए अपने कैडर को संदेश देने की कोशिश की है कि सपा सिर्फ राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस और शूद्र वाली पॉलिटिक्स के जरिए जातीय गोलबंदी की रणनीति तैयार कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, जिसे लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर ही सवाल उठा दिए हैं। मायावती ने ट्वीट के जरिए सपा पर शूद्र समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और हर एक ट्वीट में सपा को ही खरी खोटी सुनाई है। आगे मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं बल्कि दलितों पिछड़ों के लिए बाबा साहेब का संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। उस संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का जिक्र है। सपा जिस तरह से शूद्र कह रही है, ऐसे में वह समाज का बार बार अपमान कर रही है और बाबा साहेब के संविधान की भी अवहेलना कर रही है। इस ट्वीट के जरिए मायावती कहीं न कहीं अपने कैडर और कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहती है कि सपा केवल राजनीति करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है। उसने सत्ता में रहते न तो इस समाज के लिए और न ही समाज के महापुरुषों का सम्मान किया है। इस दौरान मायावती ने 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है, जब मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए मायावती ने संदेश दिया कि सपा हमेशा से दलित और महिला विरोधी रही है। मायावती ने जिस तरह से सपा को घेरा, उस मुद्दे पर अब बीजेपी भी सपा को घेरने में जुटी हुई है। मायावती का ट्वीट सामने आने के बाद सुभाषपा भी सपा को घेरने में जुट गई है। अरुण राजभर ने कहा कि रामचरितमानस का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी 4 पाई पर आ जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाकर मानेंगे। राजभर ने कहा कि मायावती ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। सपा हमेशा ही अपमान करने का काम करती आई है। जब सरकार में होते हैं तो जाति जनगणना करने की याद नहीं आती, अब उसकी मांग कर रहे हैं। यह सत्ता में रहते हैं तो इनका चरित्र बदल जाता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने शूद्र वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उसके बाद बीजेपी इस पर बोलने से बच रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं इसका माल्य सपा को न मिल जाए, लेकिन अब मायावती ने जिस तरह से सपा पर सीधा हमला बोला है, अब देखना होगा कि मायावती का यह बयान कितना कारगर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।